स्कूल लाइफ से पसंद है लेकिन बोल नहीं पाया कि वन साइडेड है, उसका शादी भी तय होने वाला है। हम बहुत सारी कोशिश कर रहे लेकिन बता नहीं पाए। तब भी हम काम का सिचुएशन देखते, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम वो काम पकड़ के कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारा कॉल आता है कि गुरुजी मैंने एक लड़की को देखा, एक भाभी को देखा, मुझे बस में कर। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार अघोर में जो लोग होते हैं या फिर तंत्र में जो लोग रहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ऐसे लोगों की वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आज हमारे साथ है तुषार महाराज जो कि बंगाल के हैं। बंगाल तारापीठ शमशान में अभी हम मौजूद हैं और तंत्र से रिलेटेड या फिर वशीकरण से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और आज भी बात करेंगे वशीकरण को लेकर। महाराज जय महाकाल। जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय माता। महाराज, तंत्र एक अलग टॉपिक होता है और वशीकरण क्या अलग टॉपिक होता है? दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर सेम होते हैं ये? देखो, तंत्र के अंदर ही वशीकरण होता है। अच्छा। तंत्र और वशीकरण अलग नहीं है। हाँ। तंत्र का एक पार्ट है वशीकरण। अच्छा। जैसे हम लोग स्कूल में किताब पढ़ते हैं ना, हाँ। ऐसे मेन किताब तो एक ही होता है। हाँ। टीचर तो हमें एक ही किताब से पढ़ाता है लेकिन उसका चैप्टर अलग होता है। हाँ। तो ऐसे वशीकरण एक चैप्टर है। अच्छा। जैसे विद्वेषण एक चैप्टर होता है, वशीकरण चैप्टर है, तो बहुत सारा ऐसे प्रोटेक्शन वगैरह भी एक चैप्टर होता है। सब तंत्र का बहुत सारा चैप्टर होता है। तो तंत्र के अंदर ये सारी चीजें सारी चीज आता है। ये नहीं कि वशीकरण अलग से है, उसके अंदर ही होता है। देखो, लेकिन फिर आपको तंत्र के बारे में अगर जानना है तो आपको ये जानना पड़ेगा तंत्र कहाँ से आया है। तंत्र हमारा वेदों से आया है। ये नहीं कोई तंत्र आके बोलेगा हाँ हम तांत्रिक, ऐसा नहीं है। वेद पहले तंत्र सिखाया जाता है, उसके बाद आपको सिद्धि करना पड़ता है। सिद्ध करोगे तभी तो तंत्र काम आएगा। जैसे हमारा जो गुरुदेव है, जो गुरु है, वो हमको सिखाया है, साधन करना सिखाया, तब जाके हम तंत्र कर सकते। तंत्र के जरिए क्या अगर दो लोग अलग हो गए तो उनको मतलब एक कर सकते हैं क्या? जरूर हो सकता है, ये पॉसिबल है। अगर मान के चलो कोई, लेकिन ये हर रिश्ते में नहीं होता है। मान के चलो किसी का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, वाइफ एंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, या बहुत टाइम से मतलब साथ में थे, वन साइडेड जो लव होता है, मतलब 6 साल 5 साल कॉलेज में स्कूल लाइफ से पसंद है लेकिन बोल नहीं पाया, तो जब ही जाके वो बहुत पछता रहा है कि वन साइडेड है, उसका शादी भी तय होने वाला है। हम बहुत सारी कोशिश कर रहे लेकिन बता नहीं पाए। तब भी हम काम का सिचुएशन देखते, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम वो काम पकड़ के कंप्लीट कर देते। लेकिन हर किसी रिलेशन में नहीं होता है। मान के चलो कि गांव का बंदा एक लड़की को देखा, बोलेगा कि मुझे वो लड़की पसंद है, उसको मुझे वशीकरण करके वश में कर दो। ऐसा हमारे पास बहुत सारा कॉल आता है। ऐसे बहुत सारा कॉल आता है कि गुरुजी मैंने एक लड़की को देखा, एक भाभी को देखा, मुझे वश में कर दो। ऐसा नहीं होता है। देखो, तंत्र खेलने का चीज नहीं है। तंत्र से जैसे नेगेटिव काम होता है ऐसे पॉजिटिव काम होता है। तो मैं पॉजिटिव काम करता हूँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या बहुत टाइम से लिव इन में था, अभी रिश्ता टूट गया है, चाहे 6 महीने का टूटा है, 3 महीने का टूटा है, 1 साल का टूटा है, या 10 साल का भी टूटा है, अगर काम का स्थिति है, देखो 1.5 साल 2 साल से ज्यादा अगर होता है ना तो काम नहीं होने का चांस है। लेकिन कुछ काम मतलब देखो ऊपर से बनाया हुआ होता है, कुछ काम हो जाता है, तो जो होता है वो हम लेते, और बाकी 6 महीने 3 महीने तो नॉर्मल है, ये सब हम ले लेते। लेकिन बाकी देखो अभी लोग भटक रहा है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के चक्कर में, 12 घंटा 24 घंटे के चक्कर में लोग भटक रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं 2 दिन में हो जाएगा, 24 घंटे में वशीकरण हो जाएगा? नहीं होता है, ये सब झूठ बात। देखो, तंत्र का काम शुरू होने के लिए कम से कम 21 दिन का टाइम लगता है। हम लोगों को टाइम देता है। अगर आपके पास टाइम है तो हमारे पास आओ, वरना मत आओ, क्योंकि हमारे पास 21 से 50 दिन का, मान के चलो 2 महीने का टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको काम चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको काम नहीं चाहिए, सिर्फ दिखावा चाहिए, तो आप किसी दूसरे के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। देखो, हम क्लियर बात बोलते हैं, हमें आपको भटकने से कोई मतलब नहीं है। आप भटको या चाहे गुम हो जाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे पास आओगे तो हम आपको भटकने नहीं देंगे। आप दूसरे के पास जाओगे तो आप चाहे गुम भी हो जाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी मैंने इससे काम करा था, नहीं हुआ, इतना पैसा दिया, उतना पैसा दिया, नहीं हुआ, 2 दिन 10 दिन बोला था, नहीं हुआ। देखो, आप सही जगह पे जाए ही नहीं, आप ऑनलाइन के चक्कर में 2 दिन 4 दिन के चक्कर में फंस गए, आपका पैसा भी लूट लिया। हमारे पास काम देखते, अगर काम का पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा तो अभी हम बताते कि इतना दिन का टाइम लगेगा, एक क्रिया से काम होगा, हम सबको नहीं बताते। देखो, बहुत सारा लोग ऐसे, अभी मैं मार्केट से आ रहा था जब इधर हवन करने तारापीठ में,
तो दुकान में ऐसा गुड्डा गुड्डी बिक रहा था, वो काला जो पुतला होता है ना वो बिक रहा था। तो कितना, मैंने पूछा कितना है, वो बोला 35 रुपये का 2 मिलेगा। तो वही लेके अगर मैं वीडियो बनाऊंगा कि अब देखो पुतला के अंदर सुई डाल के या नींबू डाल के ये देखो वशीकरण हो जाएगा, नहीं होता है। जो अपना क्रिया होता है गुप्त होता है, वो सिद्ध किया जाता है, तो किसी को क्यों दिखाऊंगा। जो काम करेगा उसको मैं काम के बारे में बता सकता हूँ, और मैं काम करता हूँ चालान क्रिया से। चालान क्रिया का, कामाख्या का चालान क्रिया, जिसके लिए मान के चलो कोई अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, मान के चलो कोई ताबीज पहन नहीं सकता। अगर घर में हस्बैंड शक करेगा, बॉयफ्रेंड शक करेगा, गर्लफ्रेंड शक करेगा, तो वो ताबीज पहन नहीं सकता। तो उनके चालान क्रिया कैसा क्रिया है कि वो क्रिया करोगे ना तो आपका ताबीज भी पहनने का जरूरत नहीं है। लेकिन हर किसी के काम के लिए नहीं। मतलब वशीकरण का काम अगर करोगे, वशीकरण आकर्षण ये काम करोगे, तो उसके लिए आपका ताबीज रेडी होता ही है। और अगर आपके पास ताबीज नहीं पहन सकते वो बात अलग है, लेकिन आपके लिए ताबीज रेडी होता है, और वो आपके साथ में भी रखना हो सकता है। तो जैसे आप लोग 2 दिन 4 दिन के चक्कर में फंसो मत, मेरे पास ना आओ फिर भी चलेगा, लेकिन जाओ तो किसी अच्छे बंदे के पास जाओ जिसका पोपट ठिकाना है। आप ऑनलाइन पे देखे, फोन करके उनके काम कराया, काम नहीं हुआ, आप किसी को पकड़ नहीं सकते। अगर मेरे पास से काम नहीं हुआ, मेरा एक ठिकाना है तारापीठ में, मैं हर अमावस्या पे रहता हूँ, और मेरा कलकत्ता में मेरा घर भी है और चेम्बर भी है, ऑफिस वगैरह भी है कलकत्ता में बहुत सारी जगह पे। तो जो लोग मिलना चाहते हो डायरेक्ट कोलकाता में आकर मिल सकते हो, या तो तारापीठ में मैं अमावस्या, हर अमावस्या पे। पहले आपसे कॉल पे बात करनी पड़ेगी, आपको कोई नंबर वगैरह? मेरा एक ही नंबर है, और डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरा कोई असिस्टेंट पकड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन कोई बंदा उठाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा एक ही नंबर है, और जो मैं खुद कॉल उठाता हूँ 8272948125, 8272948125, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो महाराज जी से कांटेक्ट कर सकता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक के साथ, जब तक ले जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। जय माता।